अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। इसमें हमने इन्वायरमेंट के बारे में भी देख लिया और उनके आपस में ताल्लुकात भी देख लिए। फूड, शेल्टर और एक दूसरे से नुकसान कौन से पहुँचते हैं, फ़ायदे कौन से पहुँचते हैं। माहौलियात में देखें तो हमारे पास बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं उनका रिलेशनशिप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड, शेल्टर एटसेट्रा। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि दो ऑर्गेनिज्म अगर किसी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप से मुराद क्या होता है? शिकारी और शिकार का ताल्लुक। मीन कि फर्स्ट टाइम के प्रीडेटर शिकारी होता क्या है? एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अनदर एनिमल, कि वो जानवर जो किसी भी दूसरे जानवर को मारता है और उसको खाता है वो कहलाता है शिकारी, प्रीडेटर। और जौन सा जानवर शिकार बनता है, ये जिसको खाया जाता है, जो मारा जाता है, वो बन जाता है प्रे। द प्रे इफ़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट, जिस जानवर को मारा और खाया जाता है, जिस जानवर को मारता और खाता है प्रीडेटर, वो क्या कहलाता है? प्रे। शिकारी, प्रीडेटर और शिकार को हम प्रे कहते हैं और इन दोनों के रिलेशनशिप को प्रीडेशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लें, अ लायन हंट्स एंड ईट्स डियर, कि एक शेर है जब वो शिकार करता है और खाता है किसी हिरन को तो वो क्या कहलाता है? तो शेर हमारे पास बन जाता है शिकारी, मीन प्रीडेटर, और जो हिरन है वो क्या कहलाता है? शिकार, प्रे। और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो टेम्परेरी होता है, आर्जी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। क्योंकि अगर शेर ने अभी एक हिरन को खाया है तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो किसी और तरफ मूव कर जाए। अब प्रे तो ख़त्म हो चुका है, वो किल होने के बाद ईट, उसको खा लिया गया है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मीन ये रिलेशनशिप अब जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा होता है हमारे पास एक और रिलेशनशिप जिसे कहते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में आपने पैरासाइट का वर्ड सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में। पैरासिटिज्म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर हेल्प। इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एक मारता है और एक मारा जाता है, प्रीडेशन प्रे में। और पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक जानवर मदद करता है और दूसरा नुकसान पहुंचाता है। मीन इन रिटर्न उसको फ़ायदा नहीं देता, एक मदद कर रहा है तो दूसरा उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और जो नुकसान पहुंचा रहा होता है उसको पैरासाइट कहते हैं। अ पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वो जानवर होता है, ये वो जानदार होता है जो किसी दूसरे जानदार से अपनी खुराक हासिल करता है, और जिस जानदार से वो खुराक हासिल करता है उसको हम होस्ट कहते हैं, मेज़बान। बहुत सारे प्लांट और एनिमल पैरासाइट्स होते हैं। जैसे कि आप मच्छर की बात करें तो मच्छर इंसानी जिस्म से खून चूसता है। अब हमारी जो बॉडी है वो होस्ट है, वो फूड प्रोवाइड कर रही है, और मॉस्कीटो क्या है? पैरासाइट। हम उसकी हेल्प कर रहे हैं अपना ब्लड देके, और वो इन रिटर्न हमें हार्म कर रहा है, हमें नुकसान पहुँचा रहा है। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, इट्स वीक एंड जेली स्टेम ट्वाइंस अराउंड, ट्वाइंस यानी कि मुड़ जाना, घेरा डाल लेना अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। कि अगर जो है वो कस्क्यूटा क्या है? ये एक बेल है हमारे पास, और ये किसी भी प्लांट की स्टेम, किसी भी प्लांट की तने की गिर्द जो है वो घेरा डाल लेती है, उसकी गिर्द मुड़ जाती है और वहाँ से पानी और खुराक हासिल करती रहती है। ठीक है, जैसे कि लीच, स्कैरस, ये भी हमारे पास क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। ये कुछ जो हैं वो ह्यूमन स्टमक के अंदर रहते हैं, वहाँ से भी अपनी खुराक को हासिल करने की कोशिश करते हैं और इन रिटर्न हमारी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं। लीच की बात कर ले तो लीच भी जो है वो इन रिटर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। तो ये एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास पैरासिटिज्म की। अब ये आप देख लें, एक पॉइंट टू पॉन्डर। मीन डू यू नो सम टाइप ऑफ वेस्ट भीड़ को कहते हैं, ये जो येलोइश कलर की होती है पैरासिटिक लार्वा। इनके जो अंडे होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, मीन कि वो हार्म करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को। जो अडल्ट वेस्प होती है वो अपने अंडे देती है किसी भी कैटरपिलर की, यानी कि जो तितली की प्री मेच्योर फॉर्म है उसको कैटरपिलर कहा जाता है। तो उसके अंदर जो है वो अंडे देती है, और जब अंडे फूटते हैं तो वो उस कैटरपिलर की बॉडी को फाड़ के बाहर निकल आते हैं। मीन अब उसने तो जो है वो प्रोवाइड की ना स्पेस कि वो जो है वो हैच कर सके अपने एग्स को, लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ
कि जो था वेस्प के लार्वा थे उन्होंने उसको हार्म किया और कैटरपिलर ने जो है वो उसकी हेल्प करने की कोशिश की। तो ये था एक पैरासिटिक रिलेशन, मीन पैरासिटिज्म, जो एक पैरासाइट और एक होस्ट के बीच में होता है। पैरासाइट हमेशा हार्म करता है और होस्ट हमेशा फ़ायदा पहुंचाता है। रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट हार्म्ड एंड अदर जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन था पैरासिटिज्म का जो आपने स्टडी किया प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप के बाद। अब थर्ड आ जाता है म्यूचुअलिज्म, बाहिमी ताल्लुक़। मीन अब इसमें क्या होगा कि दोनों जो जानदार हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल बिना इसको देखे हम बता सकते हैं हमारी और प्लांट्स की, कि हम प्लांट्स पे टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और वो हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये बात आ जाती है म्यूचुअलिज्म में कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसमें दो जानदार, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, और ये एक दोस्ताना रिलेशनशिप है। मीन दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ एल्गी एंड फंजाई फॉर्म लाइकन। द लाइकन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। लाइकन एक ऐसा ताल्लुक़ को कहते हैं जैसे कि अगर दो लोग हैं वो अच्छे से रहते हैं तो उनको फ्रेंड्स कहा जाता है। इसी तरह एल्गी और फंजाई जो हैं ये दो आपके पास टाइप्स हैं। किंगडम आपने जो पढ़े थे 5 क्लास में, एल्गी आपने प्रोटोक्टिस्टा के अंदर देखा था और फंजाई खुद से एक किंगडम है। ये दोनों जब इकट्ठे एक ही रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये लाइकन बन जाते हैं। और जो ग्रीन एल्गी है वो क्या करती है, मेक फूड फॉर इटसेल्फ, वो अपने लिए भी खुराक बनाती है और फंजाई के लिए भी। और फंजाई क्या करता है, वो उसकी जड़ों में रहता है, उसको सूखने से बचाता है। फंजाई उसको कार्बन डाइऑक्साइड देता है ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। आगे जो है वो अगर एक डेड लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर क्या है, दीमक, टर्माइट्स मीन दीमक लकड़ी को खाती है। लेकिन दीमक जो है वो उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं होते कि वो लकड़ी को चबा सके। लकड़ी के पीसेस इतने बड़े होते हैं और दीमक इतनी छोटी कि उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं कि वो इजीली वुड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वो अपनी जो है अपनी बॉडी के अंदर टर्माइट्स उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर दे रही है, उनको स्पेस देती है रहने के लिए, और वो इन रिटर्न उसको वो वुड जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक क्या है, म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप बेसिकली। आपने एल्गी और फंजाई का भी देखा, आपने टर्माइट्स का और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन भी देखा, और थर्ड एग्जांपल आप प्लांट और एनिमल की भी दे सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करते हैं, और इन रिटर्न हम उनको ग्लूकोज के बजाय क्या दे रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। हम वाटर प्रोवाइड करते हैं। और जो है वो अब ये देखें तो ये आपने 3 टाइप की रिलेशनशिप देखे, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, पैरासिटिज्म, एंड लास्ट वन वाज द म्यूचुअलिज्म। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड पॉइंट टू थिंक, एक्सप्लेन हाउ अ फ्रॉग, एक मेंढक को हम प्रीडेटर भी और प्रे भी कैसे कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो उस रिलेशन को देखें तो शिकारी, अब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो है फ्रॉग उनको खाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। मीन फिर जो है वो फ्रॉग क्या बन गया, शिकारी, और वो कीड़े मकोड़े क्या बन गए, प्रे। लेकिन इसी फ्रॉग को जो है वो इसी मेंढक को बड़े जानवर खा जाते हैं। सांप की आप बात कर लें तो सांप जो है वो मेंढक को खाते हैं, तो फिर सांप जो है वो क्या बन जाता है, प्रीडेटर, और मेंढक क्या बन जाता है, प्रे। तो ये रिलेशनशिप कि एक ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम दोनों रोल प्ले कर सकता है, प्रीडेटर का भी और प्रे का भी। ये शिकार हो भी रहा है और शिकार कर भी रहा है। तो ये दोनों केस में जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप में पूरा उतरता है। तो हमारे पास 3 रिलेशनशिप आपने देखे, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। कुछ में फ़ायदा पहुंचता है, कुछ में नुकसान पहुंचता है, कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं, कुछ टेम्परेरी रिलेशनशिप होते हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप की वजह से ही इन्वायरमेंट हमारा जो है वो चलता है और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। हम बाकी एक्सरसाइज देखेंगे कल। थैंक यू।